क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, आल्सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट और लॉस बताना है इसमें कि कितना होगा। कुछ पॉइंट्स है हमारे पास, ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ए के पार्ट्स हैं, और हमें ये भी बताना है कि परसेंटेज कितना होगा प्रॉफिट और लॉस जो हमारा आएगा उसका परसेंटेज। ठीक है, तो सबसे पहले ए वाला है, इसमें गार्डनिंग शेयर्स bought for 250 rupees and sold for 325 rupees। क्या बोल रहे हैं कि गार्डनिंग शेयर्स कितने में खरीदे गए 250 में, और जो सोल्ड कितने में किए गए, मतलब सेल कितने में किए गए 325 में। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, तो देखो ये सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस वाला हो गया ना। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस कितना है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है 250 रुपीज है। ठीक है, जितने में हमने खरीदा गार्डनिंग शेयर्स, और सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, जितने में हमने सोल्ड किया, कितने में किया 325 में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, सेलिंग प्राइस है, तो मतलब सेलिंग प्राइस क्या है ग्रेटर देन किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो जब ये वाली कंडीशन होती है हमारी, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा, प्रॉफिट कितना होगा, सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस को। तो सेलिंग प्राइस कितना है 325 माइनस किया 250 को, तो कितना आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 75 रुपीज, 75 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 75। अब हमारा ये तो निकल गया कि कितना हमें प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ 75 रुपीज का, बट इसको परसेंटेज में निकालना है, तो यहाँ पे करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट इन परसेंट। तो परसेंट में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन, प्रॉफिट अपॉन क्या हो जाएगा सीपी। हमेशा जब भी प्रॉफिट परसेंटेज में निकालेंगे तो हमेशा से किससे डिवाइड करते हैं, कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस से नहीं करेंगे, कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे, तब जाके हमें क्या पता चलेगा, प्रॉफिट और लॉस का हमें परसेंटेज पता चलेगा इनटू 100%। तो प्रॉफिट कितना है हमारे पास 75 रुपीज का, कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा 250 रुपीज, इंटू 100 करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और 5 से कट करेंगे तो 5 5 से 25 और 15 5 से 75। ठीक है, तो फिर 5 से कट करेंगे तो 5 1 जा 5, ये आ जाएगा 3, तो 3 इंटू 10 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30%। ठीक है, तो मतलब प्रॉफिट परसेंटेज में कितना है हमारा 30% आया, और हमारा रुपीज में कितना आया प्रॉफिट 75 रुपीज। ठीक है, अगर हमने 250 का लिया, ये जब सोल्ड किया तो हमें कितने का फायदा हुआ 75 रुपीज का फायदा हुआ, मतलब 30% का फायदा हुआ। ठीक है, तो अब सेकेंड वाला पार्ट करते हैं इसका। अब बी पार्ट है हमारे पास, अ रेफ्रिजरेटर बॉट 12,000 रुपीज एंड सोल्ड एट 3,500 रुपीज। ठीक है, तो ये कितने में लाया हमने, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी यहाँ पे, कितने में लिया ये 12,000 में लिया, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 12,000 है, 12,000 रुपीज। ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना है, सोल्ड कितने में किया ये 3,500 रुपीज में सोल्ड किया। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, सेलिंग प्राइस है ना, तो सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन है कॉस्ट प्राइस के, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा, प्रॉफिट इज इक्वल टू होगा सेलिंग प्राइस
माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है 3500 माइनस करेंगे 12000 का, तो ये क्या आ जाएगा 1500 आएगा, 1500 रुपीज। ठीक है, जीरो में से जीरो गया जीरो, फिर जीरो 5 आ जाएगा यहाँ पे, तो 3 माइनस 2 करेंगे तो 1। ठीक है, तो 1500 रुपीज का हमें क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट को परसेंटेज में निकालेंगे, तो प्रॉफिट इन परसेंट, तो प्रॉफिट इन परसेंट क्या हो जाएगा, क्या होता है परसेंटेज को में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। तो प्रॉफिट कितना है 1500 का, कॉस्ट प्राइस कितनी थी हमारी 12000। ठीक है, इनटू 100 करेंगे, तो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट हो जाएगी, इस जीरो से ये वाला जीरो कट हो जाएगा। 12 का डिवाइड करेंगे 150 के साथ, 12 का डिवाइड करना है 150 के साथ, तो 12 1 जा 12 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, 12 2 जा 24, तो यहाँ पे 6 आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बजाएंगे, तो 12.5 यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो कितना आ रहा है हमारा 12.5%। तो परसेंटेज में कितना आ रहा है 12.5% का हमें क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चन को कर सकते हो। अब थर्ड वाला करते हैं। सी पार्ट इसका अ कप बोर्ड बॉट फॉर 2500 एंड सोल्ड एट 3000। तो एक कप बोर्ड है हमारा, वो कितने में हमने खरीदा 2500 में, मतलब कॉस्ट प्राइस हमारी 2500 हो गई, एंड सोल्ड एट 3000। तो सेल कितने में किया 3000 में, तो सेलिंग प्राइस हमारा 3000। तो यहाँ पे लिखेंगे CP इज इक्वल टू कितना है 2500 है रुपीज। ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना है 3000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा वाला बड़ा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है ना, 3000 2500 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा प्रॉफिट होगा कि लॉस, यहाँ पे होगा प्रॉफिट। ठीक है, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारे पास कितने रुपीस का, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे, तो सेलिंग प्राइस कितना है 3000 है। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कितना है 2500, तो कितने का प्रॉफिट होगा 500 रुपीज का हमें क्या होगा प्रॉफिट होगा। अब इसको हम अगर परसेंटेज में निकालेंगे, तो प्रॉफिट इन परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इनटू 100%। तो प्रॉफिट कितने का है 500 का, कॉस्ट प्राइस कितना है 2500, इनटू 100 करेंगे, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगी ये, और 25 से इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20। ठीक है, 25 2 जा 50 होता है ना, तो कितना आ जाएगा 20%। तो इस तरीके से सी वाला पार्ट होगा, प्रॉफिट इन परसेंट 20% आया, और प्रॉफिट इन रुपीज कितना आया 500 रुपीज। ठीक है, लास्ट वन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, स्कर्ट बॉट फॉर 250 रुपीज एंड सोल्ड एट 150 रुपीज। तो देखो ये कितने में, स्कर्ट को कितने में खरीदा है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है हमारा 250 रुपीज है। ठीक है, और सोल्ड कितने में किया, ऐसे सेलिंग प्राइस हो जाएगा जो 150 रुपीज है। तो यहाँ पे कौन सा वाला बड़ा है 150 है, ज्यादा कि 250 है, तो 250 है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है ग्रेटर देन है किससे सेलिंग प्राइस से। तो जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ग्रेटर देन होता है, मतलब बड़ा होता है, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा लॉस आता है हमें। ठीक है, अब आप ही देख लो ना कि अगर आपने कोई शर्ट या कोई भी चीज 250 रुपीज में क्या की खरीदी बाई की, और उसको 150 में सेल कर दिया, तो आपका कितने का लॉस होगा 100 रुपीज का लॉस होगा ना। लॉस कितने का होगा
आप क्या करेंगे, इसमें सीपी में से एसपी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सीपी क्या है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस कितना है 250 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 150, तो कितने का लॉस हुआ हमें, 100 रुपीज का लॉस हुआ। ठीक है, 250 में से 150 जाएगा तो 100 रुपीज आते हैं, तो 100 रुपीज का हमें लॉस हुआ। अब लॉस को परसेंटेज में निकालेंगे, तो लॉस इन परसेंट क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। ठीक है, तो लॉस कितना हुआ 100 रुपीज का, कॉस्ट प्राइस कितना हमारा 250 इंटू 100%। अब यहाँ पे 0 से ये 0 कट हो जाएगी, 25 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40%। तो लॉस कितना आ रहा है हमारा परसेंटेज में 40% आ रहा है, और रुपीज में कितना आ रहा है लॉस, 100 रुपीज का लॉस, मतलब 100 रुपीज का हमें क्या होगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कुछ पार्ट दे रखे हैं हमें, उनको क्या करना है, रेशियो में दे रखे हैं, उनको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो कैसे करेंगे, सबसे फर्स्ट वाला देखते हैं। तो ए क्या है हमारे पास 3:1 है। ठीक है, तो इनका टोटल करेंगे, तो टोटल क्या हो जाएगा 3 + 1 = 4। ठीक है, अब क्या करना है, 3/4 करना है इंटू 100 करना है। ठीक है, तो टोटल 4 है ना, ये टोटल पार्ट्स कितने हैं 4 है, तो 4 का अब 3/4 करेंगे, ये रेशियो हो जाएगा 1/4। पहले 3 से 4 को डिवाइड करके इंटू 100, फिर 1 से 4 को डिवाइड करके इंटू 100 करेंगे, ये रेशियो वाला साइन ऐसे रहेगा। 4 से इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 25, 4 से इसको कट करेंगे तो ये भी 25, तो 25 3 से कितना होता है 75%। तो 75% रेशियो ये कितना हो जाएगा, 25 को 1 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 25%। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से सेम टू सेम इसको करना। अब देखो यहाँ पे 2:3:5 दे रखा है, तो इन तीनों को क्या करेंगे, टोटल करेंगे पहले। तो टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास 2 + 3 + 5 करेंगे तो इज इक्वल टू होता है 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2/10 इंटू 100 रेशियो 3/10 इंटू 100 एंड 5/10 इंटू 100 करेंगे। तो इस 10 से ये 100 कट होगा तो 10 आएगा यहाँ पे, इस 10 से ये 100 कट होगा तो यहाँ पे 10 आएगा, और इस 10 से ये 100 कट होगा तो यहाँ पे भी 10 आएगा। तो 10 2 जा 20% रेशियो 3 10 जा 30% रेशियो 5 10 जा 50%। तो कितना आ रहा है ये रेशियो में 20% रेशियो 30% रेशियो 50%। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 पार्ट्स करते हैं इसके। अब सी पार्ट इसका 1:4 है, तो टोटल करेंगे 1 + 4 हो जाएगा आपका 5। तो क्या करना है आप 1/, टोटल इंटू 100 रेशियो 1, दूसरा क्या 4/, टोटल करेंगे इंटू 100। तो 5 से 100 को कट करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, अब 5 से यहाँ भी 100 करके करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। तो 1 × 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 20% रेशियो 4 × 20 करेंगे तो कितना आएगा 4 × 20 करेंगे तो कितना आएंगे, यहाँ पे कितना आएगा 80%। ठीक है, तो 20% रेशियो 80% आएगा। इसी तरीके से इसको भी करना है, तो टोटल करेंगे पहले। तो टोटल क्या हो जाएगा आपका 1 + 2 + 5 करना है। तो 1 + 2 + 5 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो 1/, टोटल 8 इंटू 100 रेशियो 2/8 इंटू 100 रेशियो 5/8 इंटू 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका
इसको इससे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 12.5। ठीक है, इसको इससे कट करेंगे तो ये 12.5 आएगा। यहाँ पे भी 8 से 100 को कट करेंगे तो 12.5। आप चाहे तो चेक कर सकते हो, 100 को डिवाइड करके देख लो। 8 1 जा 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ये 20 हो जाएगा। 8 2 जा 16 हो जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 5 जा तो 12.5 आ रहा है। ठीक है, अब 12.5 into 1 करेंगे तो कितना आएगा 12.5% रेशियो। 12.5 into 2 करेंगे तो कितना आएगा 25%। ठीक है, और 12.5 into 5 करेंगे तो कितना आएगा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6, तो 625 आएंगे, 62.5 आएगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर होना चाहिए। तो इस तरीके से 62.5 आएगा परसेंट में, तो ये आ गया परसेंटेज में हमारा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 to 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज, कितना परसेंटेज हमारा डिक्रीज हुआ पॉपुलेशन में, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले हमारे पास टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, टोटल पॉपुलेशन कितनी थी 25,000। ठीक है, डिक्रीज होके कितनी हुई आफ्टर डिक्रीज होने के बाद कितनी रह गई 24,500। ठीक है, तो पॉपुलेशन डिक्रीज अब उस पॉपुलेशन को निकालना है जिस जो डिक्रीज हुई वो कितनी हो जाएगी 25,000 माइनस 24,500 करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 005। ठीक है, तो 500 आएंगे। तो पॉपुलेशन जो डिक्रीज हुई हमारी कितने का डिक्रीज आया 500 का डिक्रीज आया। तो इसको परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पॉपुलेशन डिक्रीज इन परसेंट, कितना हो जाएगा 500 अपॉन टोटल पॉपुलेशन कितनी थी पहले 25,000। ठीक है, इंटू 100 करेंगे। तो यहाँ पे देखो इससे ये कट हो जाएगा, इस 0 से ये वाला कट हो जाएगा और 25 से 50 कट हो जाएगा, तो कितना आएगा हमारे पास 2%। तो मतलब डिक्रीज जितनी कितने का डिक्रीज आया हमारा 2% का डिक्रीज आया। ठीक है, पॉपुलेशन में कितने का डिक्रीज आया 2% का। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है।